नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। आकाश आनंद के हिसाब से बन रही है बीएसपी की टीम। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद के हिसाब से बसपा की टीम बन रही है। आकाश को मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद पार्टी में नए सिरे से टीम बनाई जा रही है। काम नहीं करने वाले मंडल प्रभारियों को हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए टीम बना रही है। गंगा स्नान के दौरान 4 बहे 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गंगा स्नान करने गए 4 लोग गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों और कुछ मछुआरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई गई है। सभी मृतक अमेठी जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। वो अस्थि विसर्जन के लिए डलमऊ गंगा घाट आए थे। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नया विश्वास और उत्साह दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की एक नई तस्वीर है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अध्यात्म पर की चर्चा। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ रविवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद दोनों ने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर भी पूजा की और महंत संजय दास से आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने के बाद विपक्ष पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और यहां आगे भी जारी रहेगी। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं होता। गुंडों माफियाओं पर कार्यवाही हुई और आगे भी होती रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2022 की तरह सपने ही दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी समतावादी पार्टी बन गई है। पीएम से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडप में नीति आयोग की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से विशेष मांग करते हुए कहा, हिमाचल में जो बाहर से सेब आता है उससे राज्य के सबसे उत्पादकों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में तुर्की और अजरबैजान से आने वाले सेब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। तेज प्रताप यादव की सफाई पर बोली बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से रिलेशनशिप पर सफाई पेश की है। उन्होंने दावा किया कि एआई तस्वीरों का इस्तेमाल करके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर परिवार को परेशान करने और बदनाम किया जा रहा है। निखिल आनंद ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, तेज प्रताप भाई, ये कितनी हास्यास्पद बात है और आश्चर्य की बात है। एक तरफ ऐश्वर्या राय को मूर्ख बनाया, दूसरी ओर अनुष्का यादव को मूर्ख बना रहे हो। सच कहने का साहस होना चाहिए और झूठ बोलकर दूसरों को बरगलाना नहीं चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया विकास का रोड मैप। देश की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित नीति आयोग की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का नया रोड मैप पेश किया था। सीएम ने कहा, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और सभी राज्यों के साथ मिलकर महाराष्ट्र विकास और विरासत के विजन को साकार करने के लिए तैयार है। वाराणसी में भारतीय सेना के शौर्य को सलाम। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल हो रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए थे। बांग्लादेश में खतरे में है यूनुस की सत्ता। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यूनुस के खिलाफ उतर आई है। लगभग 1 साल से सत्ता का सुख भोग रहे यूनुस अब बांग्लादेश की कुर्सी के ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। बीएनपी ने शनिवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर दिसंबर 2025 तक आम चुनाव कराने की मांग कर दी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसे ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।